नमस्कार दोस्तों। आज हम समकाल संज्ञा के बारे में जानेंगे। समकाल संज्ञा को तपर संज्ञा भी कहा जाता है। इसका जो करने वाला सूत्र है वो सूत्र है तय परस तत्कालस्य। तो इसका जो वृत्ति दे रखी है उसमें वृत्ति में है तय परोह यस्मात् स च तात्परश्च उच्चार्यमाण समकालस्य एव संज्ञा स्यात्। अर्थात तय से पूर्व तथा तय के बाद में रहने वाला जो स्वर वर्ण है वो समान काल का बोधक होता है। और यहाँ काल से जो तात्पर्य लिया जाएगा वो ऋस्व दीर्घ और प्लुत इत्यादि से तात्पर्य लिया जाएगा। और ऋषु का मतलब छह माना जाएगा। वो स्वरों के भेद में आपने पढ़ लिए, ऋषु के छह होते हैं, दीर्घ के छह होते हैं और प्लुत के छह होते हैं। तो ऋषु का मतलब छह इकाई माना जाएगा, दीर्घ का मतलब छह इकाई माना जाएगा और प्लुत का मतलब छह इकाई माना जाएगा। तो तय परस तत्काल से इस सूत्र में दो पद हैं, पहला है तय पर है और दूसरा है तत्काल से। तो तय पर है जो पद है उसका दो प्रकार से विग्रह किया जाता है। तो तय परो यस्मात् असौ तपर है, बहुब्रीहि समास है, अर्थात तकार है जिससे पर में ऐसा वर्ण है वो तपर कहलाता है। जैसे अदेंग गुण है, इसको आप अलग अलग करते तो अत एंग गुण है। तो अत अर्थात ए के बाद में तय है तो ये अत है, ये तपर है। दूसरी जो परिभाषा थी वो बाद वाला वर्ण है वो भी तपर कहलाता है। तो उसके लिए है तात्पर है तपर है, यहां पंचमी तत्पुरुष है, अर्थात जो तकार से परे है। तो अत में तय है उससे जो परे है, तो अर्थात जो तकार से परे है उसे तपर कहते हैं। जैसे अदेंग गुण है सूत्र में ही देख लेते हैं। तो अत एंग गुण है, इसमें ये तीन पद है। तो अत के तय के बाद में एंग है अर्थात एंग है, वो भी तपर कहलाएगा। इसके बाद में तत्काल है। तत्काल पद का भी दो प्रकार से विग्रह किया जाता है, तस्य काल है तत्काल है, और दूसरा जो विग्रह है तत्काल है यु कालो यस्य से तत्काल है। तो जिस वर्ण के आगे व पीछे किसी भी और तकार हो तो वह अपने स्वरूप का तथा समकाल वाले सवर्णों का ग्राहक होता है। तो तपर वर्ण अपने काल वाले चाहे भिन्न गुण वाले हों, चाहे उदात्त आदि हों, उन सवर्णों का ग्रहण कराते हैं, परंतु अपने काल से भिन्न काल वालों का ग्रहण नहीं कराते हैं। अर्थात काल का आपको मैंने पहले भी बता दिया था, ऋषु वाला ऋषु के छह वर्ण छह इकाइयों का बोध कराएगा, दीर्घ वाला दीर्घ वाली छह इकाइयों का बोध कराएगा, और प्लुत वाला प्लुत वाली छह इकाइयों का बोध कराएगा। तो सामान्य अवस्था में हम स्वरों के भेद में देख लेते हैं। तो हमने स्वरों के भेद की स्थिति में पढ़ा था ए ई उ री एसाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदा। ए ई उ और री इन वर्णों के प्रत्येक के 18 भेद होते हैं, क्योंकि ए होता है वो ऋस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है। तो छह भेद ऋस्व के, छह दीर्घ के और छह प्लुत के, 18 भेद इसके हो गए थे। इसी तरह से ई के भी ऋस्व दीर्घ और प्लुत भेद होते हैं, तो ई के भी 18 भेद हो गए थे और उ के भी 18 भेद हो गए थे इसी तरह से ऋस्व दीर्घ प्लुत में। और री को हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो आपने सामान्य अवस्था में देखा, आपने ए लिखा है तो ए का मतलब है कि ये 18 का बोध कराएगा। ये आपने यदि लिखा है तो 18 का बोध कराएगा, और यदि उ भी आपने लिखा है तो 18 का बोध कराएगा। ये सामान्य अवस्था की बात है। अब हम इसमें तय जोड़ के देख लेते हैं। तो तपर करने के बाद जो ऋषु स्वर है उनके हम भेद देख लेते हैं। तो उसमें है तेन अत इत उत इत्यादि सर्वनाम संज्ञा। तो अब हम देखते हैं कि हमने तय जोड़ दिया है। पहले ए स्वतंत्र था, ई स्वतंत्र था, उ भी स्वतंत्र था। अब हमने तीनों में तय जोड़ दिया है। तो ए के बाद में हमने तय जोड़ दिया, तो तय जोड़ते के साथ इसके भेद 18 के बजाय 6 हो गए। आपने ई के बाद में तय जोड़ दिया, वो 18 के स्थान पर 6 हो गए। उ में आपने तय जोड़ दिया तो इसके भी 6 हो गए। अर्थात ये ए है वो ऋस्व है, ऋस्व वाले केवल 6 भेद का बोध कराएगा। ई है वो ऋस्व है, उसके बाद में आपने तय जोड़ दिया तो वो भी ऋस्व वाले बोध कराएगा। और ऊ के बाद में आपने तय जोड़ दिया तो ऊ भी ऋस्व है, वो भी केवल 6 का ही बोध कराएगा। अर्थात तय जोड़ते के साथ ही वो उसको उसकी सीमा पे बांध देता है, उस काल की सीमा पे बांध देता है। तो आप देख रहे हैं कि आपने तय जोड़ते के साथ ये ऋस्व के 6 ही भेद होते हैं। ऋस्व उदात्त अनुनासिक, ऋस्व उदात्त अननुनासिक, ऋस्व अनुदात्त अनुनासिक, ऋस्व अनुदात्त अननुनासिक, ऋस्व स्वरित अनुनासिक और ऋस्व स्वरित अननुनासिक। इस तरह से केवल इसके 6 भेद होते हैं। तो तय का मतलब है कि वो उसकी सीमा को बांध देगा। तो ये आपने ऋस्व वर्ण के बाद में तय जोड़ के देखा है। अब हम आगे की स्थिति में देख लें। सामान्य अवस्था में आपने सुरों के भेद देखे 18 देखे, वही है। ए आपने स्वतंत्र देखा है, 18 प्रकार का होता है। ई आपने स्वतंत्र देखा, 18 प्रकार का होता है। ऊ स्वतंत्र आपने देखा, वो भी 18 प्रकार का होता है। अब हम इसमें तय जोड़ लेते हैं। पिछली बार हमने जो जोड़ा था एक के साथ में तय, अर्थात ऋषुवर्ण के साथ में तय जोड़ा था, और हम दीर्घ के बाद में तय जोड़ रहे हैं। तो जैसे कि आत, आ वर्ण है वो दीर्घ है, और दीर्घ के बाद में आपने तय जोड़ दिया, 18 के स्थान पर सीधे 6 भेद हो गए तय जोड़ते ही।
इसी तरह से ईत, ई है अपने आप में दीर्घ वर्ण है, उसके बाद में जैसे ही आपने तय जोड़ा इसके भी 18 के स्थान पर 6 भेद हो गए। और ऊत अर्थात ऊ है दीर्घ वर्ण है, उसके बाद में जैसे ही आपने तय जोड़ा उसके भी केवल 6 भेद हो गए। अर्थात इसने इसको दीर्घ की सीमा पर बांध दिया, अर्थात तय जिस तरह के भी वर्ण के बाद में है वो उसकी सीमा को बांध देगा। यदि ऋस्व के बाद में है तो ऋस्व की सीमा को बांध देगा, और यदि दीर्घ है तो दीर्घ की सीमा को बांध देगा। तो इसकी के इस तरह से आत इसके 6 भेद हो गए, ईद इसके 6 भेद हो गए, और ऊत इसके 6 भेद हो गए। तो इनके जो क्रम से भेद होते हैं वो दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अननुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अननुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक और दीर्घ स्वरित अननुनासिक। इस तरह से 6 भेद हो जाते हैं, अर्थात ये दीर्घ की सीमा में ही बन जाएंगे, ना इसके ऋस्व वाले भेद होंगे और नहीं इसके दीर्घ वाले भेद होंगे, वो नहीं इसके प्लुत वाले भेद होंगे। दीर्घ वाले तो भेद आपके सामने स्क्रीन पर हैं ही। इसके बाद में मैं री और री को बार बार में छोड़ रहा था, तो उसकी स्थिति यह है कि री री वर्ण है और मिथ्या है सावर्ण्यम वाच्यम। ये एक वार्तिक है, ये कहता है कि री और री वर्ण ये आपस में सवर्ण संज्ञा जानी जाए। हालांकि दोनों का उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न है, री है मूर्धा से बोलता है, री दंत से बोलता है, लेकिन फिर भी दोनों को समान वर्ण माना जाता है। तो समान वर्ण मानने जाने से तपर में इसका क्या अंतर पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। तो री और री वर्णों के आप देखते हैं कि यदि परस्पर सवर्ण मानते हैं, री के 18 भेद होते हैं, क्योंकि री ऋस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है। तो री के 18 भेद होते हैं और री के 12 भेद होते हैं, क्योंकि री होता है वो ऋस्व होता है और प्लुत होता है, दीर्घ नहीं होता है। तो 18 और 12 जोड़ के कुल 30 भेद होते हैं इस सामान्य अवस्था में। तो आप देख रहे हैं इसमें री के 18 भेदों में ऋस्व के 6, दीर्घ के 6 और प्लुत के 6, और री के आप देख रहे हैं ऋस्व के और प्लुत के, अर्थात 18 और 12 30 भेद आप इसमें देख रहे हैं। ये सामान्य अवस्था में जब हम रिवर्ण या रिवर्ण की बात करते हैं तो उस स्थिति में है जब इनको सवर्ण माना जाता है, समान वर्ण माना जाता है। अब इनमें तपर जोड़ के हम देख लेते हैं। तो तपर करने के बाद रित इसके जो भेद होते हैं वो 12 हो जाते हैं, अर्थात री के बाद में आपने तय जोड़ दिया 6 भेद इसके आ गए, और री के बाद में आपने तय जोड़ दिया तो 6 भेद इसके आ गए, अर्थात कुल इसके 12 भेद हो गए। तो क्योंकि री और री को आपने समान मानना है तो केवल यदि आपने रित भी कह दिया तो भी उसके 12 भेद होंगे, और जो 12 भेद होंगे वो री के 6 भेद और री के 6 भेद इस तरह से होंगे। तो वो ऋस्व भेद जो होंगे, ऋस्व उदात्त अनुनासिक, ऋस्व उदात्त अननुनासिक, ऋस्व अनुदात्त अनुनासिक, ऋस्व अनुदात्त अननुनासिक, ऋस्व स्वरित अनुनासिक और ऋस्व स्वरित अननुनासिक, इस तरह से 6 भेद रित के होंगे। और उसी री को कहने से री के भेद भी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो सामने जो स्क्रीन पर है बाकी के 6 भेद होंगे उनको भी आप इसमें जोड़ देते हैं, तो रित कहने का तात्पर्य होगा कि इसके 12 भेद हो गए। सामान्य अवस्था में जो एच प्रत्याहार के भेद होते हैं, तो स्वरों के भेद में आपने देखा था कि एचाम अपि द्वादश भेदा, एच प्रत्याहार के 12 भेद होते हैं, तेसाम ऋष्वाभावात, उनमें क्योंकि ऋष्व का अभाव होता है। तो आपने ए कहा है तो एक का मतलब 12 हो जाएगा, दीर्घ के 6 भेद और प्लुत के 6 भेद। ओ कहा है सामान्य अवस्था में तो ओ के भी 12 भेद हो जाएंगे, अर्थात दीर्घ के 6 भेद और प्लुत के 6 भेद। आई आपने कहा उसके भी 12 भेद, दीर्घ के 6 प्लुत के 6, और औ आपने यदि कहा है तो उसके भी 12 भेद, 6 दीर्घ के और 6 प्लुत के। अब हम इसमें तय पर की स्थिति देख लेते हैं। अब इसमें तय पर की स्थिति आप देख रहे हैं कि एक के बाद में तय जुड़ा हुआ था, लेकिन इसमें एंग में नहीं जुड़ा है। तो आपने शुरू में जो तपरह का विग्रह पढ़ा था उसमें साफ था कि यदि तय के बाद भी कोई है, जैसे अदेंग गुणे में आपने देखा है, अदेंग गुणे में अत एंग, अत के तय के बाद में एंग है तो वो एंग है उसका भी 6 का ही बोध कराएगा, लेकिन वो तय पर की स्थिति में ही बोध कराएगा, अर्थात तय के बाद यदि वो है तो ही उसका बोध कराएगा। तो जैसे कि यदि आप एंग प्रत्याहार के अब इसमें देखते हैं तो एक के 6 भेद और ओ के 6 भेद हो जाते हैं। तो एक के 6 भेद जो होते हैं वो दीर्घ वाले 6 भेद आपके सामने, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अननुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अननुनासिक और दीर्घ स्वरित अनुनासिक और दीर्घ स्वरित अननुनासिक, इस तरह से ओके भी इसी प्रकार से 6 भेद हो जाते हैं। अर्थात क्योंकि ये तपर है, क्योंकि तय के बाद में पढ़ा गया है इसलिए इसको भी तपर माना गया है उस परिभाषा के अनुसार। तो ये इसके जो भेद होंगे वो 6 और 6, इस तरह से 6 भेद इसके माने जाएंगे। सामान्य अवस्था में यदि इसकी बात करें तो इसके 12 भेद माने जाएंगे, 6 दीर्घ के और 6 प्लुत के। और चूंकि ये तपर माना गया है, तय के बाद में माना गया है, इसलिए इसके केवल 6 ही भेद माने जाएंगे, इसके प्लुत वाले भेद नहीं माने जाएंगे। अब हम देख लेते हैं तपरत वाले प्रमुख सूत्र और पद। तो जैसे कि अदेंग गुणे सूत्र आपने अभी पढ़ाई है, पीछे स्थिति में देखा है,
तो इसमें अत अर्थात ये तपर माना जाएगा, और एंग है ये तपर माना जाएगा। इसके बाद में आपने पढ़ा है वृद्धि राधाइच। वृद्धि राधाइच में आप जो तपर मानेंगे आत को मानेंगे और ऐच को मानेंगे। इदी तो नुम धातो, इसमें इत को तपर माना जाएगा। उदी तो वा, इसमें उत को तपर माना जाएगा। और रिद्धनुष्य, इसमें रित का तपर माना जाएगा। अर्थात फिर हम देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ होता है तपरत्व का। तो हम उपयोग की स्थिति यदि हम देखें तो उपयोग की स्थिति इसकी ये होती है, जैसे कि आप अधेंग गुण की गुणवर्णों की बात करें कि कितने गुणवर्ण आते हैं, तो यदि सामान्य अवस्था में आप ए कहते तो ए आ और उसका प्लुत तीनों स्थिति तीनों लिए जाते, लेकिन अधेंग गुण में आप यदि गिनते हैं तो केवल 3 वर्ण गिने जाते हैं, ए और ओ। इसी तरह से वृद्धि राधाइच में आत और ऐच इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। यदि सामान्य अवस्था में आप आत को देखते तो उसमें आ और प्लुत आ, वो तीनों आते, और ऐच प्रत्याहार में आई और औ आते। लेकिन इसमें तपर होने के कारण ये स्थिति, आ के बाद में आपने तपर किया है तो उसमें वृद्धि संज्ञक जो वर्ण होंगे केवल 3 वर्ण होंगे, आ, आई और औ। इसी तरह से इदितो नुम धातो केवल ऋस्व ई के इस संज्ञा होने की स्थिति में नुमागम करेगा। इसी तरह से उदितो वा सूत्र है वो उत की स्थिति में काम करेगा, और रिद्धनुष ये है ये केवल ऋस्व री की स्थिति में ही काम करेगा। अर्थात ये जैसा जिस काल वाले के आगे जुड़ा हुआ है वो उसी प्रकार के कार्य करेगा। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद है।